जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं है, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीजों, जैसा कि हम सब जानते कि ये सालाना शुक्रगुजारियों का महीना, इस महीने में लोग हर तरह की शुक्रगुजारियां जो हैं वो सालाना खुदावंद की हुजूरी में लाते। लेकिन ये इस वाक्य से हम देखेंगे कि आज क्या सीखने को मिलता है। यहाँ क्या है? बहुत बड़ी भीड़ है मसीह यीशु के पीछे। इसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और शागिर्द जो हैं वो परेशान हो गए। बेशक वो साथ साथ थे, वो जानते थे कि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन इंसानी सोच, वो परेशान हुए। कहने लगे, इतनी बड़ी भीड़ है खुदावंद, इनको रुखसत कर, क्योंकि वो वीरान इलाका था। वहां नजदीक कोई ऐसा खाने पीने का कोई अरेंज भी नहीं था। अब उन्होंने क्या कहा, इनको खुदावंद ऐ उस्ताद, इनको रुखसत कर ताकि ये अपने लिए कुछ खाना मोल ले। लेकिन वो उस्ताद जिसको हमेशा हमारी फिक्र होती है, अब करने को खुदावंद कुछ भी कर सकते। अब ये एक्ट देखने वाला एक्ट है, ये एक्ट जो है एक सोचने की बात है, सोच तलब बात है। करने को तो खुदावंद कुछ भी कर सकते हैं। वो 5 रोटियां और 2 मछलियां जरूरी नहीं थी। एक बच्चा मौजूद है जिसके पास क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां। आज एक भीड़ जमा है। अगर सपोज बहुत सारे लोग हैं और सब भूखे हैं, एक शख्स कुछ रखता है अगर अपने पास, तो क्या वो निकालेगा कुछ? ऐसी शुक्रगुजारी खुदा चाहता है। हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा होता या जो हम बजट का हिस्सा होता वो निकालते और शुक्रगुजारी करते। वो क्या, उसने, उसके पास बहुत से बेटे थे, जो उसने एक बेटा दे दिया आपको और मुझे। क्या उसके पास और बथेरी जाने थी? इकलौता बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पहली शादी में काना गलील की पहला मौजज़ा जब मसीह यीशु ने किया, तो क्या उसमें जरूरत पड़ी कि लाओ कुछ और भी? पानी भरो, कुछ एक्ट करना है, कुछ मुशक्कत करनी है। जो आपके करने वाले काम है वो आपने करने हैं।
उसका काम वो करेगा, तब्दील उसने करना है, बरकत ट्रांसफर उसने करनी है। या वो बच्चा जिसको माँ ने लंबे सफर के बायस शायद बांध कर दी होंगी रोटियां, क्योंकि पुराने वक्तों में लोग इसी तरह करते कि अपने साथ रोटी और खुश्क जो कुछ ऐसा होता वो बांध लेते, और कुछ नहीं तो रोटी जरूर अपने सफर में अपने साथ लेकर चलते थे। अब क्या उस बच्चे को नजर नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी भीड़, अब वो सोच भी सकता था कि शायद ये उस्ताद सिर्फ अपने लिए ही मांग रहा हो। अजीजों, बाज़-औक़ात खुदा हमारा बेस्ट चाहता है, उसने अपना बेस्ट दिया है। इकलौता इब्राहिम से भी उसने मांगा, लिया नहीं। वो हमारे रुपए पैसे, हमारे मालो दौलत, किसी चीज का मोहताज नहीं। उसके दिए हुए में से हम कुछ हिस्सा लौटाते और अपनी बरकत को लेते। ये बेस्ट, मैं कहती हूं शुक्रगुजारियों में से ये बेस्ट शुक्रगुजारी है। उसको नजर नहीं आया कि अभी बहुत इससे कुछ होने वाला है, जो था उसने दे दिया। 5 रोटियां और 2 मछलियां। शायद वो बहुत दूर से आया होगा और अभी उसका सफर भी वापसी का होगा, उसने ये नहीं देखा। ये शुक्रगुजारी खुदावंद आपसे चाहता है। साफ नीयत, साफ दिल, कल की फिक्र ना करो। हम होते, शायद मैं होती उसकी जगह तो जरूर सोचती वीरान जगह, इसके बाद पता नहीं मिले ना मिले, दाबलो है ना रोटियां नो ते मछलियां नो। जो जान गया कि जिंदा रहना मसीह और मरना नफा है, वो रुपए पैसे और रोटी की तलाश में नहीं रहता। लोग आज भी ये कहते हैं खादमीन कोल ते पासराई का नाम है, दाया की शुक्रगुजारियां हदिया है। बरकत का राज अपनी जिंदगी से बताएंगे आपको। हमने अपना बेस्ट दिया और हमेशा, जैसे ही अभी वापस भी नहीं पलटे तो 4 गुना 5 गुना 10 गुना वापस आ जाता है। ये मेरा और आपका खुदा है। मैं खुदा के मज़बा पर खड़ी होकर उसके जिंदा नाम की गवाही देती हूँ। कभी भी कोई कमी कोई घाटा वो हमारी जिंदगी में आने नहीं देता। जैसे भी पूरा करे, जहां से भी करे, उसकी सप्लाई है जो कभी बंद नहीं होती। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। इंसानी हाथ नहीं जो कभी भी बंद हो जाए, इंसानी सप्लाई नहीं जो कभी भी रुक जाए और हमें मोहताज कर दे। कभी हम सोचते कि यहाँ आकर कुछ एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ आकर किसी ने हमारे साथ शायद थोड़ी सी ज्यादती कर दी होगी, शायद हमारे साथ यहाँ आकर थोड़ा सा कोई गलत सिस्टम हो गया होगा। लेकिन मजा तब आता है ये सोचकर कि हमने तो करना ही नहीं। मजे की बात ये है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो हमने करनी ही नहीं। हम कौन होते हैं? हमारी सप्लाई तो वहां से है जो कभी बंद ही नहीं होती, जो कभी कम ही नहीं पड़ती। मजे की बात अजीजों ये है, ये बरकत का राज है। बेस्ट, जो चीज अच्छी लगे, हमें बहुत अच्छा लगता कि जो चीज हमें बहुत अच्छी लगती हम हमेशा उसको संभाल कर रखते, और फिर मौका आने पर जब खुदा कहता कि दे दो, हम मुड़कर उस चीज के लिए सोचते भी नहीं। ये हमारी बरकत का राज है। जब वक्त आता उस चीज को बो देने का,
किसी दूसरी जिंदगी में ट्रांसफर करने का। बरकत आप अपनी तक रोके रहेंगे, पानी का गिलास है वो पड़ा 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 स्मेल छोड़ जाएगा। उस पानी को यूज करेंगे तो फिर ही पानी उसमें डालेंगे, या गिलास संभाले तो संभाले रहेगा पानी का भरिया, वो आपके काबिल नहीं रहेगा, पीने के काबिल नहीं रहेगा, वो पेश करने के काबिल नहीं रहेगा। हमेशा बरकत को ट्रांसफर करें ताकि वही बरकत ओवरफ्लो उसका हमेशा तरोताजा रहे। फल है, आप बीज के समेत उसको खाते हैं? नहीं, हमेशा बीज दोबारा बोया जाता, एक नया दरख्त उगता और फिर से फल लाता। आपका बोया हुआ बीज किसी की जिंदगी में फलदार दरख्त बन सकता है। आपका बोया हुआ बीज खा जाएंगे तो क्या होगा? आपका मैदा खराब होगा, हाजमा खराब हो जाएगा। बहुत सारे बीज जहरीले भी होते हैं, आपके लिए बने नहीं है बीज। फ्रूट आपके लिए, फल आपके लिए, आप फलदार लोग हैं। आप बीज खा जाएंगे तो हजम नहीं कर पाते हैं। बात हमारे पास जो बेस्ट होता है हम उसको बड़ा संभाल के रख रही है, मेरी चीज फेवरेट है, ये चीज मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा है, और ऑर्डर आने पर सेकंड नहीं लगता ट्रांसफर। ये खुदा के लोगों के काम है। आसपास नजर दौड़ाया करें, आपकी दी हुई बरकत आपके लिए ही नहीं, ओवरफ्लो चाहते हैं, लबरेज होना चाहते हैं कि बरकत को रखने की जगह ना हो। बहुत दफा हम खिदमत करते तो सामने वाला दुआ देता, खुदावंद इतनी बरकत दे के रखने के लिए जगह ना हो। किस किस की जिंदगी में ऐसी बरकत आई है? रखने के लिए जगह नहीं है। लोग हमारा मजाक उड़ा रहते हैं, गली में से गुजरने वाले लोग देख रहते हैं। बाजों का सबसे कीमती ड्रेस भी गाड़ी में पड़ा होता है। ये बरकत है। बाजों का सबसे ब्रांडेड कपड़ा भी किसी शॉपर में बांध कर गाड़ी में पड़ा हुआ है। ये बरकत, रखने की जगह नहीं है। एक वो वक्त था कि एक कपड़ा पहनते फिर उसी शादी में, फिर उस शादी में, फिर उस शादी में, फिर उस शादी में। वक्त वक्त की बात है, उसको वक्त दे दें, वो आपका वक्त बदल देगा। उसको जिंदगी दे दें, आपकी जिंदगी मिसाली बन जाएगी। उसको बेस्ट दें क्योंकि उसने बेस्ट दे दिया है, और वो हर वक्त आपको बेस्ट देना जानता है। अपना कीमती वक्त दे दे। जो वक्त सबसे जरूरी आप समझते हैं ना कि इस वक्त पे मेरा फेवरेट शो चलेगा, इस वक्त पर मेरा फेवरेट कुछ भी काम है, कुछ बैठना है, मैंने इस वक्त पे गॉसिप्स करने हैं, वो बेस्ट वक्त है आपके खुदा के लिए। हर चीज का एक वक्त है, वो 24 आवर्स नहीं चाहता। हमारा खुदा इतना खूबसूरत खुदा है, वक्त की दया की, वक्त की शुक्रगुजारी, उठते हुए बैठते हुए अगर घुटनों को पकड़कर ओ मेरे खुदा, क्यों ना कहें शुक्रगुजारी खुदावंद तेरी। जमाई लेते हुए कहें खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। पानी पीते हुए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। लबों का फल खुदा पैदा करता है, लबों से बोए शुक्रगुजारी, सामने से शुक्रगुजारियां नजर आएंगी। आप बरकत को ट्रांसफर करेंगे तो वही बरकत आप पर वापस आएगी, क्योंकि आप बरकत के फर्जंद हैं। कैसे हो सकता है कि आप बरकत भेजें और सामने से बरकत ना आए? आप अपनी बरकत तभी पा चुके होते हैं जब आप नियत के साथ उस बरकत को भेजते दूसरे की जिंदगी पर। अगर हम उठते बैठते कहेंगे खुदावंद सबसे ज्यादा जिंदगी मेरी खवारे वाली है,
मेरे लिए मुश्किल है। वह भी लोग हैं जिनके पास लब ही नहीं, जुबान ही नहीं है, दिया उसने उसके लिए खोले। वो भी लोग हैं जिनके पास हाथ पांव नहीं, मोहताज है। आप शुक्रगुजारी करें, आपके पास सब कुछ है। शुक्रगुजारी करें, आप वेंटिलेटर पे नहीं, आप सांस ले रहे हैं। शुक्रगुजारी करें, आप बीमारी के बिस्तर पर नहीं, बल्कि खुदावंद की हजूरी में हैं। शुक्रगुजारी करें, किस किस नेमत के लिए करेंगे? उठते बैठते करें काम में। कोई हाल पूछे तो हम वो मर गए, रोड़ गए, रह गए, जो गया वो हो गया। क्या ये अल्फाज सुनने के लिए मेरे और खुदा ने आप पर अपनी सांस, अपना दम फूंका है? क्या वो ऐसा करता है? बेटियां और बेटे हैं, शाही काहिनों का फिरका है, बरकत के फरजंद हैं, और कोई हाल पूछे तो मर गए, रोड़ गए, इंज हो गया, हो गया, हो गया। खुदावंद की शुक्रगुजारी। सामने वाला पूछे बहन कैसी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी। बेटी कैसी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी। कहां जा रही हैं? फिर आप कहीं गलत ट्रैक पर नहीं है। जब उठते बैठते शुक्रगुजारी है, सोचते हुए शुक्रगुजारी है, तो कभी भी आप गलत राह पर नहीं जाएंगे। शुक्रगुजारी जिसकी कर रहे हैं, इब्लीस खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। वो कितना भी आपको तंग कर लेगा, उसकी क्या औकात। वो शेर बब्बर की तरह दौड़ता है नहीं। कलाम कहता है कि वो शेर बब्बर है। कलाम ये कहता है कि वो इतना पावरफुल है? नहीं, या आपने उसको सर पर सवार किया, उसकी कोई औकात नहीं। कलाम तो कहता तुम उसको अपने पांव के नीचे कुछ लोगे। हमने उसको जहन पे सवार किया। अभी कुछ बुरा बोलेंगे तो बुरा हो जाएगा, अभी कुछ कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ कहते हुए हम कहते हैं प्लीज से कांड हो रहे, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ फुर्सत नहीं। जो लोग खुदा के हैं वो खुदा के हैं, वो भी जानता है। आज 4 लोग भी यहाँ बैठे खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे ना, तो उसको पता है कि ये खुदा के लोग हैं। वो ये जगह छोड़ देगा, वो ये रास्ता छोड़ देगा। उसको पता है ये अपने रास्ते से हटने के नहीं। उसको पता है कि ये अच्छे ट्रैक पर चलने वाले ईमानदार लोग हैं। कुछ भी कर लो, खुदावंद की शुक्रगुजारी। अब जब उस बच्चे ने एक्ट किया, पेश कर दी हैं वो रोटियां और मछली, तो खुदावंद ने सबको क्या किया? बिठा दिया घास पर। यानी खुदावंद तैयार है सर्व करने को, खुदा तैयार है उस बरकत को ट्रांसफर करने को। आपका छोटा सा बीज, खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं बढ़ रहा क्योंकि खुदावंद तू जानता है। बेशक वो हमारे हालात से वाकिफ है, कोई बात नहीं। लब तो उसने दिए ना, कदम तो उसने दिए कि वो खुदावंद के घर में आए। लबों से उसकी शुक्रगुजारी करें, दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें। ये बदन उसका मकदस है, हैकल है उसकी, जिसे कोई गिरा नहीं सकता। आप इसके दुश्मन खुद बन जाते हैं। टेंशनें लेकर बीमारियों को वेलकम करते, परेशानियों को वेलकम करते। जहां इसकी हैकल ने 55 साल 60 साल जिंदा रहना, वहां 30-35 में ही हवा खत्म। हमारी जिंदा रहना मसीह और मरना नफा है। लेकिन जिंदा रहेंगे तो इस हैकल के जरिए हम उसके नाम को जलाल देंगे,
हमारे अंदर जो गवाहियां हैं उन गवाहियों को हम ट्रांसफर करेंगे, उन बरकतों को हम ट्रांसफर करेंगे। आग से झपट कर लोगों को निकालेंगे। जो आप भी बीमारी के बिस्तर पे पै गए तो किंज कटांगे। बेशक हमारा खुदा हर जगह मौजूद है, हर वक्त वो हम पर निगाह रखता, सादगियों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता, वो अपने लोगों के लफ्जों की लाज रखता। लेकिन हमारे भी कुछ काम है, इस बदन को, इस नजर की हिफाजत। अगर तेरी आंख क्या है, पाक है, तो तेरा बदन भी पाक है। देखेंगे बुरी नजर से तो गुनाह कर बैठे। एक एक बदन का अज़ा उसकी शुक्रगुजारी के लिए है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, खुदावंद तेरा शुक्र है। अब ये अल्फाज अपनी जिंदगी में ले लें। उठते बैठते घुटने पकड़ के उठ रहे हैं, कड़ाक कड़ाक की आवाज आ रही है, कोई गल नहीं, खुदावंद तेरी शुक्रगुजार। सुबह उठते हुए कमर साथ नहीं दे रही, लेकिन उठते हैं और कहें खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। पहले सांस के साथ खुदावंद तेरा शुक्र, आखिरी सांस तक जो अहद किया खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी। ये शुक्रगुजारी खुदावंद चाहता है। अजीजों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।